राम राम जी सारा ने कैसे हो? ठीक हो गए? तो आज की कहानी है मृत्यु से भय कैसा। मौत से भय कैसा, भाई जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। इसी के ऊपर आज एक कहानी सुनाते हैं, सुनियो। अच्छी लगे तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। तो सुनो। राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकटाते देखकर राजा का मन दुखी हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। इस कथा में के सुनाया उसते देखियो। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते यात्री पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याधा आदि बोलने लगे, शेर आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बेहलिए की झोपड़ी देखी। वह बेहलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बेहलिए से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना करी। इब राजा दौरा और के में उपाय ना था और कि में जगह ही ना थी, तो राजा के करता बेचारा। किसाए भी हो, मौत तो डर सब न लागा। भाई नु सोचा कदे ना तना शेर खा जा तो क्यों ना इससे मैं रह यारूं। बेहलिए ने कहा कि आश्रय के लोग भी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। उस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता हूँ। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही उस झोपड़ी को आवश्यक खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिए ने राजे को ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा दिया। बहेलिए ने तो सोचा जाना पड़ेगा, क्योंकि रात तो काट ली, तो सुबह होगी, राजा अपने घर न जावे। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिए से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह बहेलिए से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा बिहारी मूर्ख ज्ञान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी देह में, शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना
आवश्यक था वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक में जाना है जहाँ से आप आए थे। फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते हैं। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए, मरण के लिए सहर्ष तैयार हो गए। ये एक जिंदगी का ऐसा सच है, कड़वा सच जिसको बोलते हैं लोग, बल्कि ये कड़वा सच नहीं है, ये मीठा सच है। वास्तव में यही सत्य है, ये एक मीठा सच है मौत का। कड़वा सच नहीं मानती मैं इस चीज़ को। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि ये भगवान मुझे यहाँ से इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध में की से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल कर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। यह मेरी भी कथा है और आपकी भी है। जब अवधि पूर्ण होगी तो यहाँ से जाना ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब टाइम आवेगा जान का, वो समय निश्चिंत होता है, वो लिखा हुआ होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ना तो जन्म को कोई टाल सकता है, ना मृत्यु को कोई टाल सकता है। फिर भी लोग मतलब कोई अपना इतना प्यारा आदमी चला जावे है, उसका बेरा हुआ है कि आत्मा जावेगी, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेवेगी, पार्ट बजावेगी, इसका पार्ट इतना ही था। फिर भी हम दुखी